यदि आपकी राशि या लगन मीन है तो पिछले लगभग 15 महीनों से भी ज्यादा समय से आपके धन भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज ने आपको कई प्रकार की समस्याओं में उलझाए रखा। वित्तीय संकट, धन का नुकसान, अपयश, मुकदमेबाजी, लीगल मैटर्स, नौकरी बिजनेस में प्रॉब्लम्स, बनते बनते कामों का अंतिम क्षणों में आकर बिगड़ जाना इत्यादि समस्याएं प्रमुख रही। सारी जानकारियां आपको दूंगा कि किस प्रकार से राहु महाराज ने आपको विगत 15 महीनों से भी ज्यादा समय से उलझाए रखा और अब जबकि वो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं तो जाते जाते आपको क्या क्या राहतें देते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अब आपके मन में ये प्रश्न तो अवश्य घूम रहा होगा कि अभी तो काफी समय पड़ा है राहु महाराज की राशि परिवर्तन को, तो ये वीडियो इतनी पहले क्यों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी एक राशि में लंबे समय तक संचार करने वाला कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उससे लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। राहु महाराज के इस गोचर के कारण पिछले लगभग 15 महीनों से भी ज्यादा समय से अब तक आपने जिन जिन मुसीबतों का सामना किया है, सितंबर महीने से ही आपको उनसे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। द्वितीय भाव में डेरा जमाकर राहु महाराज ने जो सबसे बड़ा नुकसान आपको दिया वो था वित्तीय संकट। अर्थ त्रिकोण में बैठे राहु ने जहां एक और धन के आगमन पर एकदम से रोक लगा दी, वहीं दूसरी ओर धन का अंधाधुंध खर्च और नुकसान भी बढ़ा दिया। दूसरा भाव क्योंकि वाणी का होता है, इसलिए दूसरे भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज ने खराब वाणी के चलते मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई। हालांकि गुरु के स्वामित्व के कारण मीन राशि या लगन के जातक बहुत ही डिसेंट होते हैं, लेकिन राहु महाराज ने बोलने, सुनने तथा देखने के अंदाज पर ऐसा ग्रहण लगाया कि लोगों के द्वारा आपको गलत समझा गया और इन्हीं गलत फहमियों के चलते बाहर के लोगों तथा कुटुंब के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ते गए। कुटुंब में भी अशांति का माहौल रहा और जॉइंट फैमिलीज में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट तक चले। जिनकी जन्मस्थ कुंडली में बृहस्पति अफ्लिक्शन में थे, उनको आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वर्ण के आभूषण बेचने या गिरवी तक रखने पड़े। इवन कई लोगों के गुम या चोरी भी हुए। षष्ठ भाव पर राहु महाराज की पंचम दृष्टि ने नौकरी पेशा लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दी। ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते कई लोगों को नौकरी से हाथ तक धोना पड़ा। ऋण, रोग, शत्रु, मुकदमेबाजी और कोर्ट कचहरी के चक्रों ने पूरी तरह से आपको उलझाए रखा। जाहिर सी बात है, इस तरह की समस्याओं में धन का अंधाधुंध खर्च तो होता ही है। विद्यार्थियों को कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। इसके अलावा लोअर स्टमक में इन्फेक्शन की समस्या ने भी आपको काफी परेशानी दी। अष्टम भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि होने के कारण मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं ने आपको घेरे रखा। बनते बनते काम अंत में आकर बिगड़ते रहे। अचानक लगने वाली चोटें तथा अनडायग्नोजेबल डिसीजेस के कारण भी मीन राशि या लगन वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में भी कड़वाहट आई। इसके अलावा कई मीन राशि या लगन वाले लोग इन 15 महीनों में ज्यादा और जल्दी धन कमाने के चक्कर में डिजिटल फ्रॉड का भी शिकार हुए। दशम भाव पर राहु महाराज की नवम दृष्टि ने कर्म क्षेत्र में अत्यधिक परेशानी दी। नौकरी पेशा लोग हो या फिर व्यापारी वर्ग, इन सभी को बहुत ही उथल पुथल का सामना करना पड़ा। कार्यस्थल में चल रही पॉलिटिक्स ने बॉस और अधीनस्थ कर्मचारियों दोनों का ही जमकर नुकसान किया। मीन राशि या लगन के व्यापारियों को सरकारी अड़चनों के चलते कामकाज में काफी नुकसान हुआ। जो लोग सरकारी जॉब के लिए प्रयत्नशील थे, उनके काम अंतिम क्षणों में आकर अटकते रहे। किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो किसी का इंटरव्यू ही डिले होता रहा। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो आपको मिलने जा रही है बहुत बड़ी राहत। द्वितीय भाव राहु के प्रभाव से मुक्त होगा। कॉन्सिक्वेंटली धन का संकट भी दूर होगा। आमदनी के स्रोत बढ़ने लगेंगे। घर तथा बाहर आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। वाणी दोष के चलते जो रिश्ते खराब हो गए थे वो पुनः सुधरेंगे। अब पहले की तरह आपके द्वारा कही गई बातों को गलत नहीं समझा जाएगा, बल्कि
आपकी वाणी का दूसरों पर पूरा पूरा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुटुंबों में भी शांति का वातावरण बनेगा तथा पहले से चले आ रहे प्रॉपर्टी या सेपरेशन वगैरह के डिस्प्यूट्स सॉल्व होंगे। नेत्र संबंधी विकार से भी आपको आराम मिलेगा। षष्ठ भाव राहु की पंचम दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होगा, जिससे नौकरी पेशा लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही ऑफिस पॉलिटिक्स का अंत हो जाएगा। नौकरी छूटने जैसे हालातों में भी सुधार होगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जल्दी ही जॉब मिलेगी। विद्यार्थियों को कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। ऋण, रोग, शत्रु, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी के चक्रों से जल्दी ही आपको छुटकारा मिलेगा। चल रहे कोर्ट केसेस में भी स्थितियां आपके पक्ष में निर्मित होनी शुरू हो जाएगी। लंबे समय से चली आ रही लोअर स्टमक में इंफेक्शन से भी आपको आराम मिलेगा। अष्टम भाव के राहु महाराज की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होते ही अब आपके काम पहले की तरह अंत में आकर खराब नहीं होंगे। असफलताओं तथा मुश्किलों का दौर खत्म होगा। अब सफलता आपकी चौखट पर दस्तक देनी शुरू कर देगी। अचानक होने वाली दुर्घटनाओं तथा चोटों पर विराम लगेगा। अनडायग्नोजेबल डिसीजेज जो लाख प्रयत्न के बावजूद भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अब अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपका माइंड डिप्रेशन, एंजाइटी से मुक्त होगा और आप अपने आप को काफी रिलैक्स फील करेंगे। ससुराल पक्ष के साथ यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी सॉल्व होगा। इसके अलावा कोशिश करने पर डिजिटल फ्रॉड में हुए नुकसान को भी रिकवर किया जा सकेगा। दशम भाव के राहु की नवम दृष्टि के कारागार से मुक्त होते ही कर्म क्षेत्र में आ रही मुश्किलों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप चाहे नौकरी पेशा है या फिर आपका खुद का बिजनेस है, अब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बॉस और कर्मचारियों के बीच संबंधों में सुधार होगा, जिसका लाभ दोनों पक्षों को होगा। जिन लोगों की सरकारी नियुक्ति लंबे समय से रुकी हुई थी, अब वो होनी शुरू हो जाएगी। रुकी हुई प्रमोशन भी मिलेगी। अब पहले की तरह कठिन परिश्रम के बावजूद भी सरकारी जॉब के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में आपको असफलता नहीं मिलेगी। आपको अपने परिश्रम का उचित परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों को भी काफी राहत मिलेगी। बिजनेस में सफलता के साथ साथ सरकारी झंझट भी सॉल्व होंगे। कुल मिलाकर देखें तो राहु महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके लिए काफी सुखद रहने वाला है। अब अंत में हमेशा की तरह उपाय, कम से कम 3 शनिवार चलते पानी में नारियल जल प्रवाह करें। ऐसा करने से जाते जाते राहु महाराज आपको और भी शुभ फल प्रदान करते जाएंगे, खास करके धन लाभ के लिहाज से। जिन लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है वो अपने वकील को एक पेन उपहार स्वरूप भेंट कर दें। यदि आप लंबे समय से किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं तो राहु महाराज के वैदिक मंत्र ओम कया नक्षत्र आभुवदूति सदा वृदा सखा कया सचिष्ट या वृता का ज्यादा से ज्यादा जप करें या फिर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा इसका जप करवा लें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।